बड़ा ही चमत्कारी है मन, बड़ा ही अद्भुत है मन। जो दुख को अपना लिया, ज्ञानी के मार्ग पर चले, तो फिर मन कब तक विरोध करता रहेगा? मन समझ जाएगा कि हां ठीक है दुख, और जैसे मन समझ जाएगा कि ठीक है दुख, तो फिर वहां सुख भी नहीं रहेगा, वहां दुख भी नहीं रहेगा, वहां तीसरा चीज होगा, आनंद हो जाएगा। यानी अब संपूर्ण समय आनंद में होगा, फिर ज्ञानी की तरह जीवन हो जाएगा। लेकिन मन को थोड़ा भी हवा दे दिया जाए सुख का, थोड़ी भी चिंगारी पकड़ा दिया जाए मन को सुख का, कि सुख कहीं और है, मन दौड़ सा पड़ता है। और जैसे ही मन को लगे सुख कहीं और है और वो सुख आपके हाथों में आ जाए, तो मन तो चमत्कारी है। दूसरा चमत्कार आपके जीवन में तत्क्षण यह हो जाएगा, उसी क्षण आप दुखी हो जाओगे, उसी क्षण से दुख बढ़ जाएगा। कहते हैं एक संत बड़े तपस्वी थे और जंगल में रहते थे। दूर दूर तक उनकी त्याग वैराग्य की बड़ी चर्चा थी, बड़ा नाम था उनका, लोग गुणगान करते थे, लोग उनको देख सुनकर घर बार छोड़ देते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति घर बार छोड़कर उनके श्री चरणों में आया, युवा था, युवक था, आया संत जी के चरणों में अपना सिर को नवाया और हाथ जोड़ा, बोला प्रभु जी आपके श्री चरणों में सत सत नमन, कोटि कोटि नमन। आप जैसा महापुरुष कभी कभी होता है। ये संसार में हर आदमी सुख के लिए दौड़ रहा है, सुख के लिए भाग रहा है, और आप दुनिया के तमाम सुख भोग को छोड़कर आप जंगल में हो और तब भी आनंद से आनंदित हो। आपके आनंद को देखकर मुझे वैराग आ गया, हे गुरुदेव कुछ मुझे भी मार्गदर्शन करे, मैं भी आपकी आनंद की तरह आनंदित रहना चाहता। हे गुरुदेव कुछ ऐसा मंत्र मुझे भी दे दो, कुछ ऐसा सुख की चाबी मुझे भी दे दो, जिस सुख के आनंद में आप हो वह मुझे मिल जाए। इसलिए हे गुरुदेव आप मुझे अपना शिष्य बना लो, मैं आपका शिष्य बन के रहूंगा, इस संसार में क्या रखा है। गुरुदेव ने कहा ठीक है बच्चा तू रह जा मेरे पास। दीक्षा दिया, सन्यास का दीक्षा दिया, मंत्र दिया, आश्रम में रखे, दोनों रहने लगे एकांत, दूर दूर गांव से। शहर तो बहुत दूर, और जंगल की भयानकता, शेर चीते जानवर आदि सब उस जंगल में भरे रहते थे। कभी कभी कदाच कोई भूले भटके कोई आदमी आ जाए तो आ जाए, ऐसी जंगल में वो गुरुदेव रहते थे। एक दिन जंगल के फल को तोड़ने के लिए गुरु महाराज उस संत भगवान जा रहे थे, तो जैसे फल को तोड़ा उन्होंने और फल को तोड़कर नीचे जमीन पर देखते हैं तो एक वहां पे सोना का ईंट मिल जाता है। अब सोना का ईंट मिलना बस मन को सुख की हल्का सा झलक मिल जाना जैसा हो गया। मन तपाक से उनके अंदर से छलांग लगा दिया बाहर। सोना, इस सोना से तो बड़ा काम हो सकता है, 8-10 बीघा जमीन लिया जा सकता है, बड़ा मठ बनाया जा सकता है, सैकड़ों गायें ली जा सकती है, कई शिष्य हो जाएंगे और कई और कार्य धर्म का हो जाएगा। ये तो बड़ा ही अद्भुत हो गया। भगवान ने बड़ा कृपा किया हमारे ऊपर। उन्होंने सोना को उठाया, अपने धोती में लपेटा, बांधा और कांख के नीचे दबाकर अपने छोटी सी कुटिया में आ गए। और जब छोटी सी कुटिया में आ गए तो उनका जो युवक शिष्य आया हुआ था बोला गुरुदेव आज कुछ आप बदले बदले से जैसे लग रहे हैं। गुरुदेव बोले अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, चल पानी ला और थोड़ा नाश्ता ला, भोजन करते हैं और यहां से चलना है। शिष्य आश्चर्यचकित हो गया, बोला क्यों गुरुदेव, क्यों यहां से चलना है?
आप तो कहते थे संतों को गांव समाज से दूर रहना चाहिए, जंगलों में रहना चाहिए, आप बोल रहे हो यहां से चलना। हाँ कहता था। गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़े, बोले ठीक है गुरु जी, पर हम लोग जाएंगे कहां? बोले देखो जंगल में कुछ ठीक नहीं रहता है, और हम लोग को धर्म का कार्य करना है तो फिर गांव में ही रहना पड़ेगा। गांव के बीच में कहीं जमीन लिया जाए और वहीं एक छोटा सा आश्रम बना के लोगों की सेवा की जाए। इस जंगल में क्या है, लोगों का तो कल्याण भी नहीं हो पाएगा जंगल में, इसलिए चलो गांव में चलते। शिष्य और आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो गुरु महाराज कहते थे कि गांव से दूर रहो, लोगों से दूर रहो, समाज से दूर रहो और एकांत में रहो, जंगल में रहो। ना जाने इनका कौन सा विचार तुम्हें कुविचारित कर दे, तुम्हें कुसंस्कारी कर दे, इसलिए इनसे दूर रहो। अभी गुरु महाराज कह रहे हैं जंगल में, तो फिर चलो ठीक है गुरु जी से क्या बहस करना। तो बोलते हैं देखो ये शाम होने वाली है और इससे पहले कि सूर्य अस्त हो जाए यहां से जल्दी चलो, यहां ये जंगल में खतरों का खाली नहीं है, ना जाने कौन कब आ जाए क्या आ जाए, चलो यहां से जल्दी। शिष्य और आश्चर्यचकित हो गया। अभी तो कुछ देर पहले तो ना जाने कौन आ जाए नहीं आ जाए आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि कहते हैं कोई कौन आ जाए, ठीक है जंगल छोड़ के जाना है तो कल चल पड़ेंगे। तो बोला उसने, शिष्य ने गुरुजी से, ऐसा करते गुरुजी कल निकले, तो अरे नहीं चल अभी चल, कल कुल के चक्कर में नहीं पड़ना, चल झोली तैयार कर और निकल यहां से। शिष्य ने झोली तैयार किया, दोनों वहां से निकल पड़े। अब शिष्य पीछे पीछे जा रहा है और गुरु बार बार कह रहे अरे जल्दी चल जल्दी चल, अरे ये कितना दूर रह गया है जंगल, अरे कितना बड़ा जंगल है, गांव नजदीक क्यों नहीं आ रहा, और तेजी से चल और जल्दी चल, ये आज गांव इतना दूर क्यों लग रहा है। शिष्य बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, बात तो कुछ जरूर है। गुरुजी जल्दी से जल्दी इस जंगल से निकल जाना चाहते हैं और कहते हैं गांव ये दूर क्यों होता जा रहा है, ये बेचैनी, ये व्याकुलता क्यों है। ये चल ही रहे थे, रास्ते में कुआं देखा, जंगल में एक कुआं बनी पड़ी थी और प्यास भी लग गया गुरुजी को और शिष्य को भी प्यास लगा। तो गुरु महाराज कहते ऐसा कर, कुआं है यहां थोड़ा पानी पी ले और यहां रुकना नहीं है, जल्दी से जल्दी यहां से निकल जाना है। शिष्य ने कहा जी गुरुजी जल्दी से जल्दी हम यहां से निकल जाएंगे। और जब पानी पीने के लिए कुआं पे जाते तो शिष्य को डांटते जाते, अरे जल्दी कर, जल्दी पानी निकाल, जल्दी कर, अरे ना जाने कौन आ जाए, अरे इस जमाने में किसी का भरोसा भी नहीं है, अरे आदमी आदमी रहा कहां, ये तो चोर लुच्चे लफंगे सब हो गए, ये हर सज्जन पुरुष को ये लोग कष्ट देते हैं, ये बताओ इनको सज्जनता का तो कुछ आता ही नहीं, कहीं चोरी करते फिरते हैं, कहीं डाका डालते फिरते हैं, ये आदमी है ये। शिष्य बड़े आश्चर्यचकित हो गए, बोले गुरुजी आज क्या बात कर रहे, चोर लफंगे ये डाकू ऐसी सी बातें कर रहे हैं। फिर बोल रहे शिष्य से, ऐसा कर, इस जंगल में कोई चोर तो नहीं है ना, इस जंगल में कोई डाकू तो नहीं है ना। शिष्य बोला गुरुजी जो डाकू थे चोर थे कभी कभी आपके दर्शन के लिए आते थे, पर वो कभी आपको कष्ट तो नहीं दिया। बोले अरे क्या भरोसा आदमी का है, अरे जब चोर ही है तो उसका क्या भरोसा, चल जल्दी से जंगल से निकल, लेकिन चल तू पानी पहले निकाल, पहले पानी पी। शिष्य ने कुएं में से पानी निकाला और गुरुजी को पानी पीने के लिए दिया। तो जैसे गुरुजी पानी पीने के लिए दोनों हाथ ऊपर किए तो कांख के नीचे जो दबे हुए थे पोटली में, उस पोटली को थोड़ा देर के लिए नीचे रख। शिष्य ने उस पोटली को निकाल के रखते हुए देखा और सोचने लगा, कभी 1.5-2 घंटे पहले तक हमारे गुरुजी बड़े शांत थे, आनंद में आनंदित थे और कहते थे गांव समाज आदि से दूर जंगल में रहकर तपस्या करो, और अब यह स्थिति हो गई कि जल्दी चलो गांव की तरफ चलो, लोगों के बीच में चलो, ये लोगों से दूर क्या है, ऐसा क्या कारण है, कहीं इस कारण का रहस्य इस पोटली में तो नहीं है। शिष्य गया और धीरे से पोटली को खोलता है तो क्या देखता है, एक सोना का ईंट पड़ी। शिष्य ने जल्दी से उस सोने को ईंट को दूर फेंका और एक उसके बराबर वजन का मिट्टी का ढेला लेकर और उसमें लपेट कर बांध दिया। गुरुजी ने पानी पिया और वो पोटली को कांख के नीचे दबाया और फिर कह रहे हैं शिष्य से, अरे जल्दी चल, अरे गांव कितना दूर हो गया, अरे तू जल्दी कर, देरी क्यों कर रहा है, आज ये पता नहीं क्या हो गया, ऐसे करके इतना सूर्य
अस्त हो गया, अंधेरा होने लगा, गुरुजी को और डर लगने लगा। बोले ये कि क्या हो गया, तू जल्दी क्यों नहीं चल रहा है, कहां अंधेरे में कहां चलेंगे, ऐसा कर कहीं गुफा कंदराएं देख, कहीं छुप कर सोया जाए, कहीं छुप कर रहा जाए, ऐसा नहीं कि कोई आ जाए रात में, अरे जंगल है क्या भरोसा, चोर आ जाए, डाकू आ जाए, क्या हो जाए। शिष्य बोलता है गुरुजी उस सामने एक कंदरा जैसा दिख रहा है, वहां पे चले। बोले हाँ चल छुप कर, कोई वहां आएगा तो नहीं ना, तू देख चैन, ये तू ऐसा करके बिल्कुल खराटे लेके सो ना जाना, थोड़ा देखते रहना, कहीं ऐसा नहीं कि कोई आ जाए और पता ना चले और हम लोग को लूट ले या कुछ हैरान कर दे, मार दे, ऐसा करके चल चल जल्दी चल। गए, आसन दोनों पास पास लगाए और गुरु महाराज भी पास में सोए, शिष्य भी पास में सोया। गुरुजी बार बार करवट बदल रहे हैं और बार बार शिष्य को बोलते, देख यदि मुझे नींद आ जाए तो तू जागता रह, यदि तुझे सोना है तो बोल मैं जागता रहूं, इसलिए तू देख और चारों तरफ एक बार तू बाहर देख, कहीं आ तो नहीं गया कोई, ये देख वो देख वो ये देख, पत्ते हिल रहे, खड़खड़ आवाज कर रही पत्ते का, कहीं कोई आ तो नहीं रहा, तू देख। शिष्य ने मुस्कुराया, बोला गुरुजी खतरा टल चुका है, अब आप चैन से सो, कोई खतरे की बात नहीं है, चोर डाकू कुछ भी आ जाए आपको कुछ नहीं हो। अरे चुप, तुझे क्या पता, तू तो कल का है, तुझे क्या पता चलेगा, जिंदगी की पूरी अनुभव तो हमारे पास है ना, हमें पता है आदमी कैसा होता है, आज के आदमी का कोई भरोसा नहीं। अरे चोर बदमाश ये सब भरे पड़े लंपट है, सब दूसरे को लूटना कूटना ये इनका काम है, ईमानदारी तो इनके पास रहे ही नहीं, ये सब बेईमान है, सब भरे पड़े हैं, इनका कोई भरोसा मत कर शिष्य, ये तुम सीख ऐसा करके। शिष्य बोलता है गुरुजी ठीक है, लाखों बेईमान ही सही, कुछ भी सही, पर आपको कुछ नहीं करेंगे, आप चैन से सो, मैं भी चैन से सो रहा हूं, खतरा नहीं है। अरे कैसा खतरा नहीं, इस जंगल में ये बता घना घोर जंगल है, कोई दो आदमी आ जाए, एक भी आ जाए तो हम उसका क्या करेंगे, यदि चीखेंगे भी तो कौन बचाने को आएगा इस जंगल में। बोला गुरुजी खतरा टल चुका है। अरे कैसे खतरा टल चुका? बोले गुरुजी पहला खतरा था, पहला चोर आ सकता था, पहले डाकू आ सकता था, तो आप चीखते तो कोई आपको बचाने के लिए जंगल में नहीं आता, बहुत जल्दी ही गांव में पहुंच जाते, ये था पहले। लेकिन अब वो खतरा टल चुका है, अब आप शांति से सो, कोई चोर आएगा भी तो चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं, कोई डाकू आएगा भी तो अब चिल्लाने की जरूरत नहीं। गुरुजी बोलते हैं अरे बददिमाग तेरे में दिमाग नहीं क्या, चोर आएगा तो चिल्लाने की क्यों नहीं जरूरत पड़ेगी, अरे उनका क्या भरोसा, क्या करे। बोले उनका भरोसा जो है सो है, वो आएंगे, जो उनसे जो खतरा होने वाला था वो खतरा टल चुका है। बोले कैसा खतरा टल चुका है? रात का 12 बजे का समय हो रहा है, अभी पूरी रात बाकी है और इनका कोई भरोसा नहीं कब आ जाए। बोला उनका भरोसा ना हो, पर एक भरोसा पक्का है कि खतरा टल चुका है। तो बोले कैसे खतरा टल चुका है? जरा गुरुजी अपने पोटली को तो खोलो, खतरा तो पोटली में था। गुरुजी ने पोटली को खोला तो देखते सोने की ईंट नहीं, वहां मिट्टी भरा पड़ा। गुरुजी ने चैन की सांस ली, बोले हाँ बेटा खतरा तो टल चुका है, अब चैन से सो, अब कोई भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ना जाने कब मन को सुख की हवा लग जाए, और मन को जैसे सुख की हवा लग जाएगी उसी क्षण दुख प्रवेश कर जाता है।